राजकीय एनएम महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला के प्रथम भाग में हमने एमए फाइनल हिंदी के दूसरे पेपर आधुनिक काव्य का अध्ययन प्रारंभ किया था तथा पहली इकाई साकेत नवम सर्ग की व्याख्या पर हम बात कर रहे थे। आज उसी श्रृंखला में भाग 2 में हम साकेत नवम सर्ग की ही व्याख्या पर आगे बात करेंगे। जैसा कि हमें विदित है कि साकेत रामायण के एक पात्र उर्मिला की अपने प्रिय के वियोग में विरह दशा का ही मार्मिक चित्रण है। उसी व्याख्या के क्रम में आगे हम बात करते हैं। पहले आँखों में थे मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, छींटे वही उड़े थे बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। इन पंक्तियों में उर्मिला की मानसिक स्थिति, मानसिक दशा और उसके विरह की मार्मिक व्यंजना होती है। वो कहती है कि पहले आँखों में थे, कि मेरे जो प्रिय हैं वो पहले मेरी आँखों में थे, अर्थात जब वो यहाँ थे तो वो मेरी आँखों में थे, किंतु अब वो मेरे मानस अर्थात मन में बस गए हैं। मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, कि मेरे मन में वो प्रवेश कर गए हैं और वहीं पर बसे हुए हैं। छींटे वही उड़े थे बड़े बड़े अश्रु वे कब थे, और मेरे मन रूपी मानसरोवर में उनके कूदने से, उनके प्रवेश करने से ही छींटे उड़े थे, अर्थात अपनी आँखों के अश्रुओं को वह अश्रु नहीं बताकर अपने प्रिय के उसके मन रूपी मानसरोवर में कूदने से उड़ने वाले छींटे बता रही है। यहाँ पर अपहनुति अलंकार है। अपहनुति अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय के स्थान पर उपमान की स्थापना की जाती है, और उपमेय अपहनुति में भी यहाँ हेत्वा अपहनुति अलंकार है। उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट, धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट। यहाँ उर्मिला की स्थिति को बताते हुए गुप्त जी कहते हैं कि उस उर्मिला के लिए विरह के एक दंड की चोट ही पर्याप्त थी, किंतु उसकी वह सखी धन्य थी जिसने अपने प्रयत्नों की ओट दे रखी थी तथा उसे बचाकर रखा हुआ था। सुदूर प्यारे पति का मिलाप था, वियोगिनी के वश का विलाप था, अपूर्व आलाप हुआ वही बड़ा, यथा विपंची डिड डाड डाड डड़ा। यहाँ उर्मिला का अपने प्रिय से वियोग व्यक्त हुआ है कि उस उर्मिला के लिए सुदूर प्यारे पति का मिलाप था, कि उस उर्मिला के पति जो उससे सुदूर थे, अत्यंत दूर थे, और उस वियोगिनी के वश का विलाप था, और उस वियोगिनी के वश में तो केवल विलाप ही था, वह केवल विलाप ही कर सकती थी। अपूर्व आलाप हुआ वही बड़ा, यथा विपंची, विपंची अर्थात वीणा, कि जिस प्रकार से वीणा को बजाने के लिए पहले आलाप लिया जाता है, उसी प्रकार से उर्मिला का यह जो विलाप था यह एक प्रकार से वीणा को बजाने से पहले लिया जाने वाला आलाप ही था। सींचे ही बस मालिने कलश लें कोई न ले करतरी, शाखी फूल फलें यथेच बढ़के फैलें लताएं हरी। क्रीड़ा कानन शैल यंत्र जल से संसिक्त होता रहे, मेरे जीवन का चलो सखी वही सोता भिगोता बहे। यहाँ उर्मिला की प्रकृति के प्रति संवेदनाएं व्यक्त होती हैं। उर्मिला कहती है कि जो मालिने हैं वे केवल पौधों की सिंचाई करें, केवल उन्हें जल दे, कि सभी मालिने सींचे ही बस मालिने कलश लें कोई न ले करतरी, अर्थात उनके हाथ में केवल कलश हो, किसी के भी हाथ में पौधों को काटने के लिए करतरी अर्थात कैंची नहीं हो। शाखी फूल फलें यथेच बढ़के फैलें लताएं हरी, और शाखाओं पर भिन्न भिन्न प्रकार के फूल फल इत्यादि आए लगें, और सभी वृक्ष अपने स्वाभाविक क्रम से ही फैलें फूलें
उन्हें काटा नहीं जाए। क्रीड़ा कानन शैल यंत्र जल से संसिक्त होता रहे। और जो क्रीड़ा कानन शैल यंत्र अर्थात जो कानन है, जो वन है, जो उपवन है, वह सदैव जल से सिंचित होता रहे। मेरे जीवन का चलो सखी वही सोता भिगोता बहे, कि मेरे जीवन का सोता भी उसी से भिगोता रहे, बहता रहे। क्या क्या होगा साथ में क्या बताऊं, है ही क्या हाँ आज जो मैं जताऊं। तो भी तूली पुस्तिका और वीणा, चौथी मैं हूँ पांचवी तू प्रवीणा। उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि मेरे साथ क्या क्या होगा यह मैं कैसे बताऊं, है ही क्या आज जो मैं जताऊं, कि मेरे पास ऐसा क्या है जिसे मैं जताऊं, अर्थात मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। तो भी तूली पुस्तिका और वीणा, तो फिर भी तूली अर्थात चित्र उकेरने के लिए तुलिका, पुस्तिका तथा वीणा, ये तीनों मेरे लिए आवश्यक है। चौथी मैं हूँ, पांचवी मैं अर्थात उर्मिला स्वयं, और पांचवी तू प्रवीणा, और पांचवी वो अपनी सखी को कहती है। इन पंक्तियों के माध्यम से उर्मिला के कला प्रेम की अभिव्यक्ति होती है तथा कला के प्रति उसकी संवेदनाएं प्रकट होती हैं। हुआ एक दुस्वप्न सा सखी कैसा उत्पात, जगने पर भी बना वैसा ही दिन रात। इन पंक्तियों में उर्मिला अपने दुस्वप्न को याद करती है और कहती है कि वह जगने पर भी वैसा ही दिन रात बना रहता है। खान पान तो ठीक है पर तदंतर हाय, आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय। उर्मिला कहती है कि खान पान तक तो ठीक है, किंतु उसके पश्चात जब विश्राम की बात आती है तो उसका कोई उपाय नहीं है, अर्थात उसके जीवन में विश्राम नहीं है, उसे विश्राम नहीं पड़ता है। अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई, हटा थाल तू क्यों इसे आप लाई। वही पाक है जो बिना भूख भावे, बता किंतु तू ही उसे कौन खावे। यहाँ उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि यह जो व्यंजनों की बड़ाई है यह व्यर्थ है, तू इस थाल को हटा, तू क्यों इसे लेकर आई है। अर्थात उर्मिला यहाँ कहती है कि उसकी खाने की कोई इच्छा नहीं है, अतः उसके लिए यह व्यंजन, यह थाल सब व्यर्थ है। वही पाक है जो बिना भूख भावे, बता किंतु तू ही उसे कौन खावे। कि पाक वही है, भोजन वही है जो बिना भूख भावे, बता किंतु तू ही उसे कौन खावे। और बिना भूख के कोई भोजन कैसे कर सकता है, अर्थात भोजन वही है जिसे भूख लगने पर ही खाया जाए, बिना भूख खाया जाए ऐसा भोजन भोजन नहीं है। बनाती रसोई सभी को खिलाती, इसी काम में आज मैं तृप्ति पाती। रहा किंतु मेरे लिए एक रोना, खिलाऊं किसे मैं अलोना सलोना। वन की भेंट मिली है एक नई, वह जड़ी मुझे जी जी से। खाने पर सखी जिसके, गुड़ गोबर सा लगे स्वयं ही जी से। यहाँ उर्मिला अपनी विरह दशा का वर्णन करते हुए कहती है कि बनाती रसोई, कि यदि आज मेरे प्रिय यहाँ होते तो मैं रसोई बनाती और सभी को खिलाती, इसी काम में आज मैं तृप्ति पाती और इसी कार्य में मुझे तृप्ति मिलती। रहा किंतु मेरे लिए एक रोना, खिलाऊं किसे मैं अलोना सलोना। किंतु मेरे लिए एक ही रोना रह गया है, मेरे लिए एक ही कष्ट, एक ही दुख रह गया है कि मैं अपने व्यंजन किसे खिलाऊं। वन की भेंट मिली है। अब वो चित्रकूट प्रसंग को याद करते हुए कहती है कि जब वह सीता से मिली थी तो वह कहती है कि सीता से मुझे एक जड़ी मुझे मिली है, एक औषधि मुझे मिली है कि जिसके खाने से मनुष्य की भूख शांत हो जाती है तथा उसे भूख नहीं लगती है। तो खाने पर सखी जिसके, गुड़ गोबर सा लगे स्वयं ही जी से, कि जिस जड़ी के खा लेने से भोजन जो है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, उसके लिए बिल्कुल ही स्वादहीन हो जाता है। रस है बहुत परंतु सखी
विष है विषम प्रयोग, बिना प्रयोक्ता के हुए यहाँ भोग भी रोग। लाई है क्षीर क्यों तू, हठ मत कर यों, मैं पीऊँगी न आली, मैं हूँ क्या हाय कोई शिशु सफल हठी, रंक भी राज्यशाली। माना तूने मुझे है तरुण विरहिणी, वीर के साथ ब्याहा, आँखों का नीर ही क्या कम फिर मुझको चाहिए और क्या हा। अब वो कहती है कि रस है बहुत परंतु सखी, विष है विषम प्रयोग। वो कहती है कि इस भोजन में रस तो बहुत हैं, किंतु फिर भी यह मेरे लिए विष के समान ही है। बिना प्रयोक्ता के हुए यहाँ भोग भी रोग। और बिना प्रयोग करने वाले के यहाँ लक्ष्मण की ओर संकेत करते हुए वह कहती है कि बिना प्रयोक्ता के भोग भी रोग हो जाते हैं। लाई है क्षीर क्यों। अब जब उसकी सखी उसके भोजन न करने पर उसके लिए दूध लेकर आती है तो वह कहती है कि लाई है क्षीर क्यों, तू मेरे लिए क्षीर क्यों लेकर आई है, दूध क्यों लेकर आई है। हठ मत कर यों, कि तू मेरे लिए ऐसा हठ मत कर। मैं पीऊँगी न आली, कि है सखी मैं इसे नहीं पीऊँगी। मैं हूँ क्या हाय कोई शिशु सफल हठी, रंक भी राज्यशाली, कि क्या मैं कोई हठ करने वाली शिशु हूँ जो तुम मेरे लिए यह सब लेकर आ रही हो। रंक भी राज्यशाली, कि क्या कोई रंक भी राज्यशाली हो सकता है। माना तूने मुझे है तरुण विरहिणी, वीर के साथ ब्याहा, कि तूने मुझे एक तरुण विरहिणी मात्र मान लिया है जिसे एक वीर के साथ ब्याहा गया है। आंखों का नीर ही क्या कम फिर मुझको चाहिए और क्या हा, कि मेरे लिए मेरी आंखों का नीर ही क्या कम है जो तू मेरे लिए और कुछ लेकर आ रही है। मेरे लिए मेरी आंखों का नीर ही पर्याप्त है, मुझे और क्या चाहिए। चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर अशून्य है आली, आकर किसी अनिल ने यहाँ भली यहाँ धूली तो डाली, कि चाहे मेरा अंबर फटा हुआ है अशून्य है आली। वो कहती है कि हे सखी मेरा अंबर अर्थात मेरा वस्त्र चाहे फटा हुआ है किंतु फिर भी यह अशून्य है, अर्थात यह खाली नहीं है। आकर किसी वायु ने यहाँ आकर अपनी धूली तो डाली ही है। धूली दूसर है तो क्या, यों तो मृन मात्र गात्र भी, वस्त्र ये वल्कलों से तो हैं सुरम्य सुपात्र भी। यहाँ उर्मिला कहती है कि मेरे वस्त्र यद्यपि धूली दूसर हैं और मृन मात्र अर्थात मिट्टी से सने हुए हैं, धूल से सने हुए हैं, तो हमारा शरीर भी तो गात्र भी तो मृन मात्र ही है, वह भी तो मिट्टी से ही बना हुआ है। वस्त्र ये वल्कलों से तो है सुरम में सुपात्र भी। और मेरे ये वस्त्र चाहे मैली हैं, धूली दूसर हैं, किंतु फिर भी ये वल्कल वस्त्रों से तो श्रेष्ठ ही हैं। फटते हैं मैले होते हैं सभी वस्त्र व्यवहार से, किंतु पहनते हैं क्या उनको हम सब इसी विचार से। कि सभी वस्त्र फटते भी हैं, मैले होते हैं और इस प्रकार व्यवहार से ये वस्त्र ऐसे हो जाते हैं, किंतु पहनते हैं क्या उनको हम सब इसी विचार से। किंतु क्या हम सब वस्त्रों को इसी विचार से धारण करते हैं, अर्थात वस्त्रों को धारण करने का हमारा उद्देश्य दूसरा होता है। वे फटते हैं, मैले होते हैं, फिर भी हम इस व्यवहार को नहीं छोड़ते हैं। इन पंक्तियों का आध्यात्मिक अर्थ भी लिया जा सकता है कि आत्मा जो है वह अजर अमर है तथा शरीर उस आत्मा के वस्त्रों के समान है। और जिस प्रकार से हम वस्त्र बदलते हैं, वस्त्र हमारे मैले होते हैं, फट जाते हैं, उनको हम बदलते हैं, उसी प्रकार से आत्मा भी जो है वह भी शरीर बदलती है तथा एक शरीर से दूसरे शरीर में वह प्रवेश करती है। पीऊँ ला खाऊँ ला सखी पहन लूँ सब करूँ, जीऊँ मैं जैसे हो यह अवधि का अर्णव तरूँ, कहे जो मानू सो किस विध बता धीरज धरूं, अरि कैसे भी तो पकड़ प्रिय के वे पद मरूं। यहाँ उर्मिला की विरह दशा की मार्मिक व्यंजना हुई है। वह अपनी सखी से कहती है कि तू जो कुछ लाई है उसे मैं पीऊँ, खाऊं और पहनूं। जो जो तू कह रही है वह सब कार्य मैं करूँगी। जीऊँ मैं जैसे हो, कि जैसे भी हो मुझे जीना है,
अर्थात स्वयं के लिए नहीं तो अपने प्रियतम के लिए मुझे जीना ही है। और यह अवधि का अर्णव तरु, अर्णव अर्थात सागर, और मुझे इस अवधि का अर्णव, अवधि रूपी अर्णव को मुझे पार करना है। यहाँ अवधि का अर्णव में रूपक अलंकार है। कहे जो मानू सो किस विध बता धीरज धरूं, कि जो तू कुछ कहेगी वह मैं मानूंगी, किंतु किस विधि, किस प्रकार से मैं धीरज धरूं। अरि कैसे भी तो पकड़ प्रिय के वे पद मरूं, और कैसे भी हो, किसी भी प्रकार से मुझे प्रिय के वे पद पकड़ने हैं, अर्थात मुझे अपने प्रियतम का दर्शन करना है और उनके पद को मैं पकड़कर मरूं, ऐसी मेरी इच्छा है। रोती हैं और दूनी निरख कर मुझे दिन सी तीन सासें, होते हैं देवर श्री नत हत बहने, छोड़ती हैं उसासें। आली तू ही बता दे इस विजन बिना, मैं कहाँ आज जाऊं, दीना हीना अधीना ठहर कर जहाँ शांति दूं और पाऊं। अब उर्मिला स्वयं के साथ साथ अपने स्वजनों की स्थिति का भी वर्णन करती है। वह कहती है कि रोती हैं और दूनी निरख कर मुझे दीन सी तीन सांसें, कि मेरी जो तीन सांसें हैं वे सांसें भी मुझे देखकर रोती हैं और पीड़ित होती हैं। होते हैं देवर श्री नत हत बहने, छोड़ती हैं उसासें। और मेरे जो देवर श्री हैं, अर्थात यहाँ शत्रुघ्न की बात हो रही है, कि वे भी मुझे देखकर नत हो जाते हैं, झुक जाते हैं। और मेरी बहनें भी हत, छोड़ती हैं उसासें, अर्थात वे भी अत्यंत कष्ट पाती हैं और उसासें छोड़ती हैं। आली तू ही बता दे इस विजन बिना, मैं कहाँ आज जाऊं, कि हे आली, हे सखी, तू ही बता दे कि मैं अब कहाँ जाऊं, क्या करूं। दीना हीना अधीना ठहर कर जहाँ शांति दूं और पाऊं, कि मेरी स्थिति अत्यंत दीन है, हीन है, और अब तू ही बता कि मैं कहाँ जाऊं जहाँ जाकर मुझे शांति मिले और मैं दूसरों को भी शांति दे पाऊं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन पंक्तियों में उर्मिला का विरह अत्यंत मार्मिक रूप में सामने आया है। शेष हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।